सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपनी कलीसिया से माफी चाहता हूं। कलीसिया मुझे माफ करे, पंजाब के सेवक भाई मुझे माफ कर देना, पूरे विश्व भर के और खासकर भारतवर्ष के जितने भी पास्टर हैं, जो लोग हैं, सब मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं कह चुका था कि मैं YouTube पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहता और मेरा आत्मा ही मुझे प्रेरता नहीं था कि मैं इन चीज़ों के लिए YouTube पे आऊं या कोई बातचीत करूं, ये सब करूं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं जी। मगर क्या हुआ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं YouTube पे बहुत चर्चे हो रहे हैं संगरूर के चर्च को लेके। तो भाई जहां लोग बात करेंगे, मान लो उदाहरण तौर पे अगर लड़ाई होगी चाइना के बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी लड़ेंगे जाके, लड़ना तो चाइना के बॉर्डर पे ही पड़ेगा जाके। इसलिए जब ये लड़ाई शुरू हुई, ये जंग शुरू हुई है YouTube पे, तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा ताकि मैं अपनी जंग वहीं लड़ूं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जी? आप मेरे साथ बने रहना जी। तो मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं। कुछ मैंने पहले माफी मांग ली है, चर्च मुझे क्षमा करे, बाकी सब लोग क्षमा करें, क्योंकि मैं YouTube पे आना मेरा कोई मकसद नहीं था। मगर आज अगर मैं YouTube पे आया हूं या मैं YouTube पे ये सब डाल रहा हूं, तो मेरी मजबूरी थी, जिस कारण मुझे यहां आना पड़ा। कोई मुझे खींच के लाया है, कोई मुझे खींच के लाया है ताकि मैं YouTube पे आ सकूं जी। तो इसलिए मैंने पहले आपसे क्षमा मांग ली। तो आए, अब हम पढ़ते हैं खुदाबंद के वचन को। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा भाई डैनियल मेरी हिंदी में मदद करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि मैं कुछ बातें रख पाऊं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी को कंडेम करना नहीं है। मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं खड़ा हुआ जी। पढ़ेंगे भाई। मैं तो उन आत्माओं के बारे आपको बताना चाहता हूं जी। पढ़िए भाई डैनियल, पढ़िए यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय। पढ़ दीजिए। हे प्रियो, वचन में लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बस आज मैं आत्माओं के ऊपर बोलना चाहता हूं। मेरा मेन टॉपिक आत्मा को ही पकड़ना है। जब ड्यूटी हमारी लगाई गई है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, तो हम उन आत्माओं को पकड़ें, उन आत्माओं को पकड़े, क्योंकि ये युद्ध हमारा लहू मांस का नहीं, ये युद्ध आत्माओं का है। इसलिए हम उन आत्माओं को पकड़े और पटक पटक के उन आत्माओं को मारें। आमेन, हालेलुया जी। क्या आप लोग सब खुश हैं जी? मेरी ड्यूटी है मैं अपने चर्च को अवेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी इस चर्च की बुराइयां हो रही हैं बाहर। एक बात पक्की है, जिस वृक्ष पे फल होंगे पत्थर उसी पे पड़ेंगे। ये बात तो सही है भाई, हाँ या ना जी? आप मेरे साथ बने रहना है। मैंने कुछ देर पहले एक YouTube पे लिंक सुना। लिंक का वो टाइटल लिखा हुआ था, अंतिम समय के दायरे में भरमाने वाली आत्माएं। अंतिम समय के दायरा, दायरा मतलब एरिया, उस क्षेत्र में भरमाने वाली आत्माएं। भैया खुदा जानता है, मैं इस चैनल पे कभी नहीं जाता, मैं कभी नहीं सुनता कि क्या बोलते हैं ये।
मगर कुछ लोगों ने मुझे क्लिप डाले इधर उधर इधर उधर, मेरी मजबूरी हुई थोड़ा सा सुनने के लिए। खुदा गवाह है, इस मंच पे खड़ा हूं, मैंने एक भी लिंक उनका पूरा नहीं सुना, सिर्फ कुछ छोटे छोटे टुकड़े 2-3 सुने, 4 सब सुने होंगे। मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए यूट्यूब पे, बात करनी चाहिए। सही है कि नहीं भाई? हाँ या ना? जी। तो आए हम शुरुआत करते हैं इन आत्माओं को की परख को लेके, क्योंकि जिस महाशय ने जिस चैनल पे ये प्रचार किया, ये मैसेज उसके हाथ में था। ये मैसेज का नाम क्या था? आत्माओं की परख। तो फिर क्यों ना हम भी आत्माओं की परख करें? कोई है मेरे साथ? जे आए फिर मेरे साथ, जो उसी महाशय ने पढ़ा हम उसी को पढ़ते हैं और उसी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा मेरी मदद के लिए भाई डैनियल, 9 नंबर पेज है, उसके ऊपर 14 और 15 नंबर पैरा है, आप पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। जी। अब यदि कोई व्यक्ति आता है, अब यदि कोई व्यक्ति आता है और उसके पास एक बड़ा वरदान है, उसके पास एक बड़ा वरदान है, कोई व्यक्ति आया उसके पास एक बड़ा वरदान है, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वह हमारे गिरजे से संबंध रखता है, यदि वो हमारे गिरजे से संबंध रखता है या फिर किसी दूसरी संस्था या से, किसी दूसरी संस्था से संबंध रखता है, तो उसे कभी भी इस बात से ना परखें कभी भी उसको इन बातों से ना परखें कि वह कौन सी संस्था से वो आया है। कौन सी संस्था से आया है। ये परखने का तरीका नहीं है। कौन से चर्च का है, ये परखने का तरीका नहीं है। जी। वह कैसे कपड़े पहनता है, और वह कैसे कपड़े पहनता है, वरन आपको जो देखना चाहिए, आपको जो देखना चाहिए, क्या परखने के लिए आपको जो देखना चाहिए वह यह है, वह ये है कि वह उस वरदान से क्या करने की कोशिश कर वह रहा उस है। वरदान से क्या करने की कोशिश कर रहा है। बस यही एक परखने का तरीका है। वरदान तो है, मगर उस वरदान से कर क्या रहा है। जी हाँ, पढ़ेंगे। उसका उद्देश्य क्या है। अरे भाई, उस वरदान को लेके वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लक्ष्य क्या है, उसे करना क्या चाह रहा है। जे यदि वह इसके द्वारा अपना प्रभाव डालने, अरे भाई पकड़ो, यदि वो अपने उस वरदान के थ्रू लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने और बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहा बड़ा है, नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे पास आत्मा को परखने की इतनी समझ भाई तो होगी मेरे पास आत्मा को परखने की इतनी तो समझ है कि वह गलत है। कि वह गलत कर रहा है। मैं कहता हूं फिर आपके पास उस आत्मा को परखने की इतनी तो समझ है कि वो वरदान गलत काम कर रहा है, गलत दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना नाम अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई है मेरे साथ? आमेन, हालेलुया। भैया भाई ब्रैनम ने कहा इतनी तो समझ है हमारे पास, इतना तो समझ ही सकते हैं। आज मैं कुछ बातें रखूंगा, आप समझ लेना, क्योंकि आप समझदार हैं। मैं चाहूंगा आप ही ना समझे, क्योंकि ये मैं YouTube पे चढ़ाऊंगा। ये पंजाब के सारे पास्टर, भारतवर्ष के सब पास्टर, सब कलीसियाएं ये समझ ले कि ये वरदान क्या सही दिशा में काम कर रहा है या गलत दिशा में काम कर रहा है। आप समझ लेना, क्योंकि नबी ने कहा है इतनी तो समझ है आपके अंदर कि ये वरदान किस दिशा में काम कर रहा है। पकड़ लेना भाई, पकड़ लेना। आमेन। क्या आप लोग सब समझ पा रहे हैं? जी हां, आगे चलिए थोड़ा सा, अभी आऊंगा मैं वापस। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना बड़ा शिक्षक है। अरे भाई वो कितना बड़ा शिक्षक है, टीचर कितना बड़ा है, कितने मैसेज पढ़ लिए, कितने तुरियों कटोरों के प्रचार कर लिए, कितने चार्ट बना लिए, कितना क्या कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका उद्देश्य क्या है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितने कितने गहरी बातें आती हैं। उद्देश्य क्या है।
पीछे लक्ष्य क्या है। जी हां, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना बड़ा शिक्षक है, वो कितना बड़ा शिक्षक है, वह कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। कितना शक्ति मतलब कितनी के पावर है पीछे उसके, मतलब मैं कहूं कितनी की सेना है, कितना बड़ा झुंड है, कितना बड़ा चर्च है, कितना कुछ उसके पास क्यों नहीं है। इन पावरों को जे आगे, वह कितना बुद्धिमान है। कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब खुदा की बुद्धि तो होगी नहीं, शातर बुद्धि होगी, तभी भाई ब्रानम बोल रहे हैं शातर बुद्धि वाला है, उसको बहुत कुछ तोड़ना मरोड़ना आता है। जैसे प्रेस रिपोर्टर करते हैं ना, न्यूज चैनल तो उसमें बीच में एक बात काट लेते हैं, है ना, कोई एक बात काट के उसी के ऊपर बार बार, तो ऐसे वो प्रेस रिपोर्टरों की तरह शातर बुद्धि वाला एक कड़ी के साथ किसी और चर्च की कड़ी जोड़ के किसी और चर्च की बात बनाना चाहता है। इस चर्च की थोड़ी सी ली, उस चर्च की थोड़ी सी ली, किसी और की कोई और गलत कोई चीज ली, तो मिला मिलू के एक स्टोरी बना के पेश कर दी। बड़ी शातर बुद्धि है, शातर बुद्धि होती है भाई, ऐसे काम यूं ही नहीं हो जाते। शातर बुद्धि होगी तब होंगे। मैं बात कर रहा हूं भाई पीटर की, भाई पीटर ऐसे हैं, भाई पीटर ऐसे हैं, और बीच में ये भाई आशीष की कोई बात थी, वो भी बात रख दी, तो पता चले कि ये भी बात भाई पीटर की। नाम तो आशीष का लिया नहीं, क्यों भाई पीटर, नाम तो आशीष का मैंने लिया नहीं, ये भी बात रख दी भाई पीटर की, तो बना दी खिचड़ी। बता दिया लोगों को कि सारा का सारा ये भांडा भाई पीटर के ऊपर ही फोड़ दो। पता नहीं किसकी किसकी उठा के कहां कहां लाके फिट कर देनी। इसी को कहते शातर बुद्धि। समझो भैया, पकड़ना इस बुद्धि को, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ऐसी शातर बुद्धि को, ऐसे आत्मा को अब मैं आ गया हूं, पटक पटक के मारूंगा। ये मत सोचे कि तू शातर बुद्धि चलाएगा तो तेरे को छोड़ दूंगा मैं। मेरे भाई हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, मगर उस आत्मा की रिस्पेक्ट नहीं करता जो ऐसी गंदी हरकतें करवाए। नो, बिल्कुल नहीं। जी हां, पढ़िए भैया जल्दी जल्दी। वह कितना बुद्धिमान है। अरे वह कितना बुद्धिमान है, और उसका वरदान कैसे काम करता अरे है। उसका वरदान कैसे काम करता है। अगर वह मसीह की देह की उन्नति के लिए कुछ हासिल अगर वो मसीह की देह की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहा, उन्नति के लिए कुछ कर नहीं रहा, कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा, दुल्हन दे कलीसिया, अगर उसको कलीसिया को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी नहीं, दे किसी एक चर्च की ही मसीह की दे नहीं है, दे यूनिवर्सल है, दूसरे चर्चों की कलीसिया भी मसीह की ही दे है, और उन चर्चों की तरक्की के लिए, उन रूहों के लिए, उन झुंडों के लिए, रूहों के लिए, अगर वो अपने गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो भैया ये गिफ्ट गलत दिशा में चल रहा है, क्योंकि उसने उस गिफ्ट को अगर अपने ही चर्च को बढ़ाने के लिए, अपना ही नाम कमाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये गिफ्ट गलत दिशा में जा रहा है। ये आत्मा गलत हो चुका है, ये आत्मा सही नहीं है। अगर सही आत्मा होगा तो वो विश्वव्यापी जो दुल्हन है, मसीह की देह है, उसकी उन्नति करेगा। वो अपनी ही झुंड की नहीं, अपना ही नाम नहीं कमाने की करेगा। जी हां, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर वह मसीह की देह की उन्नति के लिए हाँ, कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर वो उस देह की उन्नति नहीं कर रहा, अपनी उन्नति कर रहा, अपने चर्च की उन्नति कर रहा है, तो आपकी आत्मिक परख आपको बता देगी। अरे भाई, आपकी आत्मिक परख आपको बता देगी। क्यों भाई पीटर, पता चल जाएगा ना, है ना। कुछ
कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंदी होगी, मगर पता तो चली जाए जिनके पास आत्मा होगा कि ये गिफ्ट किस दिशा में काम कर रहा है। तो आपकी आत्मिक परख आपको बता देगी जी कि हाँ। वह गलत है। कि वह गलत है। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना सटीक, कितना सटीक है, कितना सही, कितना सही है, या यह कैसा भी है। और वह कैसा भी है। जी, अगर इसका उपयोग अगर इसका उपयोग यीशु मसीह देह के लिए नहीं किया जाता, यीशु मसीह की देह के लिए नहीं किया जा रहा, तो यह गलत है। तो ये गलत है, गलत है, गलत है। अगर उस देह की, यीशु मसीह की देह की उन्नति के लिए वो गिफ्ट काम नहीं कर रहा। कोई है मेरे साथ? भाई आप यीशु मसीह की देह के अंग है ना, तो अगर वो गिफ्ट आपकी उन्नति के लिए कार्य ही ना करे तो वो तो गलत है, गलत है। कुछ भी हो सकता है। जी पढ़िए जल्दी। शायद उसके पास एक बड़ा वरदान हो, शायद उसके पास एक बड़ा वरदान हो, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कि वह लोगों को अपनी महान बुद्धिमता, और उसके पास कोई बड़ा वरदान हो कि अपनी लोगों को अपनी बुद्धिमता या आत्मिक सामर्थ्य से आकर्षित करके आत्मिक समझ से लोगों को आकर्षित करे, एक साथ भीड़ जुटा सकता हो, और एक साथ भीड़ जुटा सकता है, चाहे चर्च तोड़ने पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हर तरह के पापड़ बेलने पड़े बेल दो, भीड़ जुटा लो, ताकि पंजाब के अंदर अंकर नरूला बलजिंदर जैसे चर्च हो जाएं। भीड़ जुटा लो। मैं नहीं कह रहा, नबी ने कहा अगर वो भीड़ जुटाने के लिए कर रहा है, वो चाह रहा कि आने वाला अगला अंकर नरूला मैं हूं, या आगे आने वाला बलजिंदर तो मैं ही बनूं, भीड़ जुटा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं क्या सही क्या गलत है। जी पढ़िए। और शायद हाँ, वह उस वरदान से अपना यश पाना चाहता हो। अरे भाई रे भाई, शायद उस वरदान से वो क्या पाना चाह रहा है? अपना यश पाना चाहता है। यश मतलब बल्ले बल्ले, वो उस वरदान से अपना यश पाना चाह रहा है, अपनी प्रसिद्धि चाह रहा है, ताकि जो मेरे अंदर वरदान है उसे मेरी प्रसिद्धि हो जाए और मैं सब में जाना जाऊं, सब मुझे देखें, सब मुझे सैल्यूट करें, सब मुझे वही करें, बस दैट्स इट। जी हां, ताकि उसका एक बड़ा नाम हो जाए, ताकि उसका बड़ा एक नाम हो जाए। नाम, अरे भाई याद आया, निम्रोद भी तो नाम करना चाहता था अपना। नबी ने बताया निम्रोद अपना ही नाम करना चाहता था, अपनी भक्ति चाहता था, अपना ही सब कुछ चाहता था। बाइबल हम समझा रहे, हो सकता है किसी के पास वो वरदान हो सकता है मेरे पास हो सकता है किसी और भाई के पास हो सकता है आपके पास कोई वरदान हो, तो उस वरदान से कर क्या रहे हो? क्या हम अपनी प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं? बोलो, क्या उस वरदान से हम अपनी प्रसिद्धि चाह रहे हैं? अगर मैं उस वरदान से, जो खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया, अगर इस वरदान से मैं अपनी प्रसिद्धि चाहता हूं तो मैं रॉन्ग हूं। इसी तरह अगर कोई भी भाई अपनी प्रसिद्धि चाहता है, अपना नाम चाहता है, तो भैया टोटल रॉन्ग दिशा में जा रहा है, तो रॉन्ग दिशा में जा रहा है। जी हां, पढ़िए जल्दी जल्दी। ताकि दूसरे भाई उसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखें। अरे बाप रे बाप रे, इसलिए प्रसिद्धि चाहिए ताकि दूसरे भाई उसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखें। जी, तब वह गलत है। हो सकता है तब ये गलत है। हाँ जी, हो सकता है कि वह कोशिश कर रहा हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा हो, यहां पर एक निश्चित चीज की उन्नति के लिए। हो सकता है वो कोशिश कर रहा हो किसी निश्चित चीज की उन्नति के लिए। वह चाहता हो कि बाकी सब लोग तस्वीर से बाहर निकल जाएं। अरे एक तस्वीर है और उस तस्वीर से बाकी सब हटाओ,
बाकी लोग तस्वीर से बस बाकी हट गए तो फिर मैं ही रह गया। वो उस वरदान को लेके नाम करने की कोशिश कर रहा है और एक फोटो में से, एक पिक्चर में से दूसरों को हटा रहा है। क्यों? ताकि पिक्चर उसकी दिख पाए। वो अपनी पिक्चर दिखाने के लिए क्या कर रहा है? दूसरों को हटा रहा है। जी जी, पढ़िए भैया। वह चाहता हो कि हाँ। बाकी सब लोग तस्वीर से बाहर निकल जाएं, हाँ और उसका हाँ, और उसके समूह का नाम हो, उसका और बस उसके समूह का ही नाम रहे। मतलब उसका और उसके चर्च का ही बस नाम रहना चाहिए। बाकी सब खत्म करो, सब चर्चों के नाम हटाओ, सबको हटाओ, बस मेरी पिक्चर और मेरा चर्च। कोई है मेरे साथ? भैया ये मैसेज उस महाशय ने अपने हाथ में लेके ये वचन पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा दिए। अब मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताने जा रहा हूं। आज कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। क्या बताऊं यार, इन दिनों में मैंने देखा उस महाशय ने एक कोड भाई ब्रानम का बहुत वायरल किया, जगह 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 वायरल कर रहा है। कौन सा कोड था? कोड था जिसमें भाई ब्रानम कह रहे हैं, जब ब्रानम क्राइस्ट वाले लोग खड़े हुए और ब्रानम क्राइस्ट के लोगों ने भाई ब्रानम को क्राइस्ट मान लिया। कुछ लोग थे जिन्होंने भाई ब्रानम को क्राइस्ट मान लिया। अब ब्रानम क्राइस्ट वाले लोगों ने जब भाई ब्रानम के नाम में बपतिस्मे देने शुरू कर दिए, भाई ब्रानम के नाम में दुआएं करनी शुरू कर दे, ब्रानम लॉर्ड, ब्रानम क्राइस्ट के नाम से ही दुआएं, सब कुछ शुरू हो गया। अब ये सब सिलसिला शुरू हो गया। तब भाई ब्रानम ने कहा कि अगर ये सब लोग मानने लगे, मुझे क्राइस्ट मानने लगे, तो भाई ब्रानम कहते मैं सेव का ही छोड़ दूंगा। भाई ब्रानम ने कहा कि मैं सेव का ही छोड़ दूंगा, ये तो गलत है। बिल्कुल सही। भाई ब्रानम का कोड, भाई ब्रानम ने कहा बिल्कुल सही। मगर ये कोड वायरल क्यों हो रहा है? क्यों बोला जा रहा मंच के ऊपर बार 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 इस चीज को? भाई ब्रानम ने ये कहा मैं सेव का ही छोड़ दूंगा, भाई ब्रानम ने कहा मैं सेव का ही छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, भाई ये कोड किसके लिए भेज रहा तू? पास्टर अशोक के लिए या पास्टर आशीष के लिए? किसके लिए उस पोस्टर को वायरल कर रहा था कि सेव का ही छोड़ दी जाए? मैं पूछना चाहता हूं भाई बेटा, हक बनता है ना हमारा पूछने का। क्यों भाई जगह बहनों, क्या हमारा हक बनता ना पूछने का? भाई किसके बारे में तू वो वायरल कर रहा था, किसको इशारा करके वो बात कर रहा था, मैं वो पूछना चाहता हूं। हमारे प्यारे भाई आशीष लाल बड़े प्यारे भाई हैं। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत करी है, पंजाब में, आंध्रा में, जगह जगह, उड़ीसा में, जगह जगह भाई गए हैं और चर्चों को ऊपर उठाया है। उन चर्चों के म्यार जो गिरे हुए थे, उन्होंने उन म्यारों को ऊपर उठा दिया है। मैं बात करूं तो इस महाशय का चर्च भी भाई आशीष की मेहनत से ऊपर उठा है। मेरा तो उठा ही है, मैं तो मानता हूं मेरा चर्च उठा ही, मगर उस महाशय का भी उठा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? भाई ऐसा ही है जी, उस महाशय का चर्च भी ऐसे ही उठा। भाई सालों से आ रहे हैं, बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हाँ, 2012 से ना, पहले से ही शुरू हो गए थे भाई, 9 में शुरू हो गए थे, है ना। 2009 से भाई आ रहे हैं, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, मीटिंगें करते रहे। मैंने खुद देखा इतनी छोटी छोटी टॉयलेट,
इतनी छोटी टॉयलेट जहां घूम भी नहीं सकता आदमी, भाई वहां टॉयलेट जाते थे और दरवाजा नहीं था। मैं खुद खड़ा हुआ हूं दरवाजा बन के भाई के लिए, बाहर मैं खड़ा हूं, कोई अंदर ना चला जाए। ऐसी जगहों पे जाकर उन्होंने उन सेवकाइयों को उठाया, मेहनतें करी। कभी लोग कलीसिया के लिए भले को पंखा लगा दें, पुलपट पे नहीं लगाते थे, बिना पंखे पसीना बहाते थे और सर से लेके पांव तक पूरे भीग जाते थे। कभी कोई कंप्लेंट की हो, कभी किसी को कंप्लेंट की हो, कभी कोई डिमांड की हो, कभी उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ ऐसी डिमांड रखी हो, कभी कोई रूम मांगा हो आपसे, जिस जगह सुलाया सो गए, जिस जगह खिलाया वहां खा लिया, जो खिलाया वो खा लिया। अरे सालों तक वो भाई इतने सालों से मेहनत करते रहे, उन्होंने अपने पसीने से खून पसीना बहा के इन कलीसियों को सींचा है। हाँ या ना भाई? है सही है कि नहीं भाई? जब ये सब सिलसिला चल ही रहा था, ये चल रहा था सेवकाई का सिलसिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई था ही नहीं, कोई कमेंट करने वाला, को कुछ वाला था ही नहीं। आज तो 50 उठ जाते हैं। जिसने मैसेज का एक पन्ना भी नहीं पलटा ना, वो भी कमेंट कर लेता है। हाँ, वो भी कमेंट कर लेता है। भैया मैं बात कर रहा हूं उस समय जब उन्होंने इतना बढ़िया चल रहा था, सब चल रहा था, उन्हीं समयों में क्या हुआ, इस हमारे मुहाशे भाई ने मेरे से एक बात करी। याद करना, ये बात याद रखना, ये खुदा की पुलपट है, यहां खुदावंद बोलता है। अगर ये बात मैं अगर झूठ बोलूं तो वो खुदा मुझे मार के यहीं गिरा दे। इससे बड़ी चीज है कोई? वो खुदा मुझे मार के तुरंत यहीं गिराए अगर मैं यहां खड़े होकर झूठ बोलूं तो। जब सब कुछ सही चल रहा था उस समय हमारे ये महाशय भाई जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैसेज लेके नबी के कोड दे दे के बातें कर रहे थे, यही महाशय भाई कई साल पहले मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि हमारे चर्चों में भाई आशीष का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हमारे चर्चों में भाई आशीष का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो हम इस प्रभाव को हटाएं। भाई आशीष के प्रभाव को क्या करें? हटाएं। मतलब ये फ्रेम है, ये तस्वीर है, इस तस्वीर से एक व्यक्ति हटाएं। मैं पूछता हूं क्यों? पास्टर गवाह हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है, उसी समय में जिनसे मेरी बात हुई वो पास्टर भी गवाह हैं, जिनको मैंने बताया कि भैया जी भाई तो ये बोल रहे हैं। जब सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई आशीष आ रहे हैं, तो वहां हो रहा भैया 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 जी भैया जी भैया 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 यहां बैठिए भैया 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 भैया, तो भैया 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 हो रहा, तो ये पीठ के पीछे खंजर क्यों मार रहा है? उस तस्वीर से मेरे भाई को क्यों निकाल रहा था? मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या प्रॉब्लम थी भाई उस समय? क्या प्रॉब्लम थी? भाई को निकाल रहे थे तस्वीर में से। भैया आप लोग समझ पा रहे? हवाला भाई ब्रायनम ने कहा कि मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। अरे तू बार बार चिल्ला चिल्ला के अपने मन से बोलता है, बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तुझे बैलेंस करना आता है? तुमने कभी बैलेंस किया? अगर तुझे बैलेंस करना आता है तो मुझे उस कोड का बैलेंस करके दिखा दे। मैं तुझे कह रहा हूं, उस कोड का जो भाई ब्रायनम ने दिया, मुझे उसका बैलेंस करके दिखा।
सेवकाई छोड़ दो, सेवकाई छोड़ दो। कोई है मेरे साथ? भैया भाई ब्राह्मण को लोगों ने ब्राह्मण क्राइस्ट माना। क्या कभी किसी ने भाई अशोक को अशोक क्राइस्ट माना? कभी आज तक कोई ऐसी दुआ हुई जो अशोक क्राइस्ट के नाम में हुई? कभी अशोक क्राइस्ट के नाम में बपतिस्मे हुए? बैलेंस करना चाहिए। तुझे बैलेंस करना आता है ना, तू लोगों को बैलेंस करना सिखाता है, तो मैं तुम्हें आज कह रहा, तू बैलेंस कर। तू बता कब किसी ने अशोक क्राइस्ट के नाम में बपतिस्मा लिया? मेरे भाई के बारे बता, कब भाई आशीष को लोगों ने आशीष क्राइस्ट के नाम में दुआएं करनी शुरू की? कोई एक दुआ दिखा दे जहां किसी ने भाई आशीष क्राइस्ट के नाम से दुआ मांगी हो। एक बपतिस्मा दिखा दे जो भाई आशीष क्राइस्ट के नाम से हुआ हो। तुझे बैलेंस करना आता है ना, तो करना, करके दिखाना। यूं ही अपने मंच पे खड़े होकर चिल्लाने से बैलेंस नहीं हो जाता। बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तो करना भाई। हमें बैलेंस करके दिखा। देखा तूने कोई अशोक क्राइस्ट के नाम का बपतिस्मा? देखा तूने कोई आशीष क्राइस्ट के नाम का बपतिस्मा? तो क्यों अपनी मंच से खड़े होके झूठ बोल रहा है? सेवकाई छोड़ दो, सेवकाई छोड़ दो। छोड़ देते हैं भाई। तू बता तेरा भला क्या होगा? क्यों कह रहा तू छोड़ दो? क्यों कह रहा छोड़ दो? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते भैया ढीले ढूले भी हो चलो, जैसे भी हो चलो, खुदा का काम करो। सेवकाई छोड़ दो, सेवकाई छोड़ दो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं महाशय भाई, मुझे एक जवाब का उत्तर देना। क्या भाई ब्राह्मण ने सेवकाई छोड़ी? क्या भाई ब्राह्मण ने सेवकाई छोड़ दी? बोलो भाई। आपने भी तो पढ़े हैं मैसेज। आप ट्रांसलेट ही तो नहीं करते, आप पढ़ते भी तो हो। क्या उसके बाद भाई ब्राह्मण के मैसेज हुए, मैसेज आए, या भाई ब्राह्मण मैसेज छोड़ के बैठ गए? ये तो महाशय भाई कह रहे हैं सेवकाई छोड़ दो। भाई ब्राह्मण ने कहा सेवकाई छोड़ दो। तुझे बैलेंस करना आता होता तो तू उस मैसेज को बैलेंस कर लेता। यहीं से समझ लग रही है कि तू बैलेंस गलत कर रहा है। तेरा उद्देश्य कुछ फर्क है। तेरा इस मिनिस्ट्री में रह के उद्देश्य कुछ और है। कोई है मेरे साथ? कई पास्टरों ने मेरे से बात करी, भैया हम सेवकाई छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा भैया नहीं छोड़ सकते, भैया हमसे होगा नहीं। मैं कहा नहीं भैया आप करो। अरे मैं खड़ा हूं आपके साथ, भैया सेवकाई करो। भैया हमसे ये प्रॉब्लम। अरे भाई कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप सेवकाई करो, आप सेवकाई करो। तू कह रहा बंद करो, बंद करो। बताना भाई ब्राह्मण हमने बंद करी? क्या बताना चाहता है तू लोगों को? अब मैं बता रहा हूं बात। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मंच पे खड़ा झूठ नहीं बोल रहा। तूने मुझे कहा कि हमारे चर्चों में भाई आशीष का प्रभाव बढ़ गया है, हम उस प्रभाव को खत्म करें, किल करें, उस भाई की तस्वीर को हटाएं। क्यों? क्यों उस भाई की तस्वीर क्यों हटा रहा है तू? चलो एक बात हुई, भाई आशीष की तस्वीर को किल करना शुरू किया। अरे भाई मैंने तेरे साथ इतना समय गुजारा, इतनी वफादारी अगर किसी ने की हो तो मुझे बता देना, एग्जांपल दे देना कि ये देख
जितनी वफादारी मैंने तेरे साथ करी, जितना आज्ञाकारी तेरे साथ करी, जितना प्यार मैंने तुझसे किया, कितना मैंने अपने आप को तुझे समर्पित किया, जब उन दिनों में तू मेरे साथ, मेरा भाई, मेरा दाहिना हाथ, ये सब सी बातें चल रही थी। जब तू ये बातें कर रहा था, मेरा भाई, मेरा दाहिना हाथ, ये सब चल रहा था, उन्हीं दिनों में तू मेरे खिलाफ पास्टर भाइयों से दिल्ली फोन करवा रहा है। तू मेरे ही खिलाफ फोन करवा रहा है। एक तरफ तू भाई कह रहा है, दूसरी तरफ तू मेरी पीठ के पीछे खंजर घोंप रहा है। क्यों? क्यों इस तस्वीर को हटाना चाह रहा था? भाई ब्रानम कह रहे, गिफ्ट तो है उसके पास, मगर नाम अपना करने के लिए, अपने झुंड का नाम करने के लिए, और यहां तक उसकी अपनी इच्छा है कि कुछ तस्वीरों को हटा दूं। क्या करूं? कुछ तस्वीरों को भी मैं हटा दूं। क्यों? क्यों? मैं पूछता हूं, जवाब दे। क्यों भाई आशीष का प्रभाव किल करने के लिए तूने बोला? क्यों तू मेरा प्रभाव किल कर रहा था? भैया तेरा धंधा है ये। दूसरे शब्द में बोलूं तो ये तेरा धंधा है, क्योंकि तू मेरे से पहले भी कईयों के प्रभाव किल कर चुका। ये आज पहली बार नहीं हुआ तेरे साथ, इससे पहले भी तू कईयों के प्रभाव किल कर चुका, क्योंकि तेरे को आदत ही यही है कि तू हमेशा जिसके साथ चलता है उसी का प्रभाव किल कर देता है। अरे तूने तो भाई विंध्याल को नहीं छोड़ा। जब 2000 पीछे भाई विंध्याल की प्रॉब्लम आई, उसका वो पैसे जो ट्रांसफर होने वाले थे, मनी चेंज होना था, तो उसका 2 करोड़ रुपया था जो पकड़ा गया। मेरे को बोला, कहना देखो, कहता 200 करोड़ रुपया रखा हुआ है। कहता क्या ये 2-2 लाख सेवकाइयों में दे देता तो सेवकाइयां, लोगों की सेवकाइयां ना ऊपर और बढ़ती। अरे उसको तो माई बाप मानते हो, उसको भी नहीं छोड़ रहे। 2 करोड़ 2 लाख के ऊपर निगाह। क्या यार बताऊं, क्या बताऊं मैं भैया। इस आत्मा को, मेरा भाई है, मैं बहुत प्यार करता हूं, किया था, करता भी हूं, आगे भी करूंगा, मगर इस आत्मा से प्यार नहीं करूंगा। इस आत्मा से नफरत है मुझे, जो दूसरों का प्रभाव किल करती है और अपना नाम, अपना प्रभाव बनाती है। ऐसे आत्मा से नफरत है मुझे। कोई है मेरे साथ? भाई क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? पकड़ो भाई, मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट और बताता हूं भैया आपको। आप देखिए, पंजाब के अंदर, पंजाब के जितने भी पास्टर थे वो सब कलेक्शन करते थे मैसेज छापने के लिए। उनकी कलेक्शन मैं ही करता था, कलेक्शन उनकी। सब लोग पैसा इकट्ठा करते थे, सब देते थे, जमा करवाते थे, हर कोई पैसा देता था, मैसेज जमा, वो मैसेज प्रिंट हो सके पंजाबी के। भैया पंजाबी के मैसेज वो छाप रहे थे, धड़ाधड़ छप रहे थे, बहुत बढ़िया था, हो रहा था काम। मगर क्या हुआ, अचानक खुदावंद ने हमें प्रेरा और हमने हिंदी मैसेज जो थे उनको कॉपी करना शुरू किया। और हमने वो हिंदी मैसेज कॉपी कर करके, कितने पुराने मैसेज, पेपर फट रहे हैं, सड़ रहे हैं पेपर, पिन्ने गल गई बीच में, हमने उनकी कॉपियां कर करके मैसेज तैयार करने शुरू किए। और जितने भी हिंदी मैसेज लाखों के हिसाब से हमने छापे, हर मैसेज के ऊपर हमने इस महाशय भाई का नाम दिया और इसी महाशय का फोन नंबर भी दिया। आपने देखा ही है भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अरे आपके हाथों में से निकल दिया जाते थे वो मैसेज, क्यों आप ही लोग काम करते थे। और तमाम वो मैसेज जो थे उनके ऊपर इनका लाखों के हिसाब से नंबर छप रहा है। जब पंजाबी के लिए लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैसेज के पैसे फंड इकट्ठे हो रहे हैं मैसेज के लिए,
पंजाबी मैसेज छप रहे हैं, हिंदी हम छाप ही रहे हैं। नए नहीं छाप रहे थे, फिलहाल उस समय कुछ पुराने थे, बाद में हमने नए भी शुरू कर लिए और जल्दी ही शुरू कर दिए नए वाले। तो उन पे भी आपका नंबर, नाम सब जा रहा था। भैया सब कुछ तो हो रहा था। जब सब हो रहा था तो फिर तुम्हें हिंदी के मैसेज छापने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सवाल है महाशय भाई। फिर तू हिंदी के मैसेज क्यों छापने शुरू कर गया? कोई है मेरे साथ? भाई कारण तो होना चाहिए ना। पंजाबी मैसेज छाप ही रहा है, हिंदी मैसेज पे तेरा नाम नंबर सब जा ही रहा है, अब तुझे अलग से हिंदी मैसेज छापने की जरूरत क्यों पड़ गई? भैया पकड़ो, कहीं ये तो नहीं कि लोगों के घर पे मैसेज आए तो पीछे पलट के देखें तो तेरे चर्च का नाम हो, तेरा अपना और तेरे चर्च का नाम हो, ताकि लोग हाथों में पकड़े तो पता चले कि भाई ये महाशय भाई भी कुछ कर रहे हैं। ये क्या हो रहा था भाई? भाई क्या हो रहा था? बोलिए भाई, बोलिए आप बताइए क्या हो रहा है? अरे भाई और बताता हूं आपको बात, मजे की बात। जब इन्होंने मैसेज प्रिंट किए, मैंने इस महाशय भाई से कहा कि भैया मैं तो आपका राइट हैंड हूं, तो आप ऐसा करो, हम पुराने हिंदी पंजाबी दोनों ही छाप रहे हैं मैसेज, तो एक लाइन लिख दो उसके ऊपर, मैसेज के ऊपर, कि हिंदी और पंजाबी के पुराने मैसेजों के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना, जो मेरा नंबर है 93 वाला, आपको पता ही है हमेशा ही। तो भैया मैंने इनको बोला कि ये नंबर डाल देना। इस महाशय ने क्या किया? पहले तो एक दो ऐसे ही निकाल दिए, कहने के बावजूद भी 2-3 बार कहा, तब नंबर छापा। तो नंबर मेरा नहीं छापा, मेरी बेटी का छाप दिया। 93 वाला नहीं छापा, बेटी का नंबर छाप दिया। जब मैंने बताया कि भैया ये तो नंबर गलत छप गया, अरे मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है। बाद में मैसेज छपने वाले के लिए जब पता ही था कि मैसेज आएंगे, तो मैंने भैया को बोला, भैया वो नंबर मैंने आपको बोला था 93 ही डालना, 93 वाला। हाँ, मैसेज प्रिंट हो क्या है, कोई नंबर नहीं, दोबारा हुए कोई नंबर नहीं। मैं समझ गया ये महाशय भाई इस तस्वीर में ये नंबर वाले व्यक्ति को लेना नहीं चाहते। ये महाशय इस तस्वीर से इस व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, जबकि पैसा पंजाब के ही लोग इकट्ठा कर रहे थे, उन्हीं का पैसा आ रहा था, फंड उन्हीं का आ रहा था। कोई है मेरे साथ? अगर नंबर छपता तो भैया किसी को पुराने मैसेज लेने का भी मौका मिलता। नहीं देंगे, नहीं मौका देंगे किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए पुराने मैसेज लेने का। बस यही लो और यही ड्रेस पड़ो पीछे, ये देखो फ्रंट पे बैक पे, ये देखो ये क्या हो रहा भाई? हाँ, अरे भैया हमने 2012 में जब हमने कैलेंडर छपवाए, पहली बार कैलेंडर हमने छपवाए, यहां संगरूर से छपे, तो मैंने इस महाशय भाई का ही नंबर दिया, इन्हीं का ही वो नाम डलवाया, इनका नाम डलवाया, नंबर डलवाया इनका। शायद मुझे पता नहीं कि मेरा भी पड़ा कि नहीं पड़ा, पता नहीं, मगर मैंने इनका जरूर डलवा दिया, इन्हीं का डलवाया मैं। भैया आप लोग समझ रहे हैं? मगर नेक्स्ट ईयर जब कैलेंडर छपने शुरू, कैलेंडरों के लिए बात हुए, कैलेंडर गए छपने के लिए, इन्होंने छपवाए, तो उसमें जब नंबर डालने का मौका आया कि सब भाइयों के नंबर डाल दो, भाई लोग कहते हैं कि हमारे भी नंबर होने चाहिए, तो इन्होंने मेरा नंबर जो डाला उसमें 1 अंक कम डाल दिया, 1 अंक कम डाल दिया। वाह, इस व्यक्ति का नाम इस तस्वीर में आना नहीं चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, वो अपने गिफ्ट से क्या करता, कभी कभी तो तस्वीर में से कुछ तस्वीरें हटाना चाहता है।
गवाह हो आप लोग भी, आपको मिले भी थे कैलेंडर। आपने फिर हाँ पेन के साथ वो नंबर पूरा किया था अपने कैलेंडरों पे, मगर जो बाहर बटे थे उसमें नहीं था वो। भाई क्या आप लोग इन चीजों को समझते हैं, पता है ना आपको? अरे भाई एक पॉइंट और बताता हूं। अरे बहुत लंबी लंबी बात, क्या करूं मैं, तो समय नहीं है मेरे को YouTube पे आना बोलना नहीं आता, इसलिए कोशिश कर रहा हूं, आऊंगा 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 जी। एक पॉइंट और, पॉइंट ये था कि जब दिल्ली से भाई आशीष आना शुरू हुए तो भाई निश्चल की टीम आती थी साथ में वर्शिप करने के लिए। शायद कोई आप लोग पुराने, भाई पीटर पुराने हैं सब। अरे डैनियल भाई आप तो पैदा ही मैसेज में हुए हो तुम तो, आपको पता ही है कि कैसे वो टीम आया करती थे, गाड़ी भर के सामान लाती थी, रातों रातों जाग जाग के प्रैक्टिस करते थे, और वो टीम आके तो फिर वो क्या करती थी, वर्शिप करवाती थी। इतनी प्यारी वर्शिप होती थी कि लोग झूमने लग जाते थे। सही है कि नहीं भाई? आपने देखा नहीं ये सब? हाँ तो सुनिए, इस महाशय ने मेरे से क्या कहा। इस महाशय भाई ने कहा कि हम दिल्ली की टीम को नहीं बुलाया करेंगे। मैंने पूछा क्यों? कहते मैं अपने चर्च की टीम तैयार कर रहा हूं। क्यों? दिल्ली चर्च ने आने के लिए मना किया था, खर्चा मांग लिया था, क्या उनकी डिमांडें ज्यादा थी? क्या उन्होंने गाना खराब कर दिया, अब गाना सही नहीं आता उनको? क्या बजाना सही नहीं आता था? तो क्यों भाई निश्चल की टीम को क्यों हटा के अपने चर्च की टीम रख रहे हैं? कह रहे हम नहीं बुलाएंगे। क्यों भैया क्यों? महाशय भाई से पूछो क्यों? कहीं मन में ये तो नहीं था कि जब भी कहीं कोई बड़ी मीटिंग हो तो वहां पता चलना चाहिए कि मेरे झुंड का नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा झुंड, मेरा नाम। हटाओ दिल्ली वालों को। क्यों? क्या कसूर था उनका? क्या डिमांड कर दी थी तेरे से? भाई आप लोग समझ पा रहे हो? मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान जाने, इस आत्मा को पूरा हिंदुस्तान जाने, पूरे भारत में सब लोग जाने कि ये व्यक्ति चलता है साथ साथ भैया 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 करता है, मगर पीछे पीछे पीठ में खंजर भी मारता है, ये किल करता है। भाई ब्रानम ने कहा जब तुम अपने भाई का प्रभाव खत्म करते हो तुम उसका कत्ल करते हो। ये आत्मा कातिल है, ये आत्मा कत्ल करने वाला है। मेरे से छिपा हुआ नहीं है, शराफत है, कभी बोलता नहीं। सालों से झेल रहा हूं, कितने कितने मतलब बेइज्जती झेलता हूं, बोलता नहीं हूं। पता सब है मगर कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे हैं भैया? पता तो सब है मगर कुछ भी पता नहीं है, चुप ही रहते हैं। मगर मजबूर किया तूने अब बोलने के लिए। भाई अगर तुझे बोलना आता है, दूसरा कौन सा गूंगा है भाई? जवान तो दूसरे के पास भी है। अगर तुझे ये सब करना आता है तो दूसरा भी उठा सकता है। वो बात फर्क है। हम हथियार चलाते नहीं, चलाने आते हैं। हथियार भी हैं, चलाने भी आते हैं, शराफत है। मगर अब नहीं, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने बहुत जलील किया है, अब तेरा समय है। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब देखना तुम, खोल के रखूंगा तेरे पुलंदे। भाई है ठीक है, आदर करूंगा, सत्कार करूंगा, मगर ये आत्मा अगर गलत करे तो
आत्मा की तो धलाई करूंगा ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई एक बात और बताता हूं आपको। भाई विंध्याल की मीटिंग हुई 19 में, शायद 10 अक्टूबर 2019 थी डेट थी, शायद 10 ही था, याद नहीं है, भूल जाता हूं, भुलक्कड़ हूं। समझ रहे हो भाई? तो उस मीटिंग में क्या हुआ, भाई विंध्याल की मीटिंग पे भैया माशीवाड़ा में मीटिंगें हुई। ठीक है भाई, आपकी मीटिंग है, मगर 10 तारीख की मीटिंग जो थी लुधियाना की थी। लुधियाना में मीटिंग हुई जिसमें एक बिग अमाउंट भाई जॉन ने दी, मैंने दी और पास्टरों ने दी, भाई मिल्की ने, तमाम पास्टर थे पंजाब के जिन्होंने दी उस मीटिंग के लिए। पैसा उन्होंने दिया, सब कुछ दिया। और उस मीटिंग की को लीड करने के लिए इंचार्ज मुझे बनाया गया। मैंने कहा ठीक है भैया। अब वो मीटिंग का इंचार्ज, टेक चार्ज मुझे मिला। भैया ठीक है, मीटिंग हुई। जब पहली मीटिंग शुरू हुई तो मैंने पुलपिट पे जाके वहां पर मंच पे दुआ करी और मैंने बोला कि वर्शिप का सारा समय जितना भी है मैं भाई निश्चल को देता हूं। आप वो मीटिंगें आज भी सुन सकते हैं, वो पड़ी हुई हैं चैनलों के ऊपर, आप लोग गवाह हो। और वो चैनलों पे आज भी पड़ी हुई है। ये बात मैंने बोली थी कि सारा समय मैं अपने भाई निश्चल को देता हूं वर्शिप का, बोला था, गवाह हो ना? बस पता क्यों? क्योंकि मुझे था कि इंचार्ज मैं ही हूं। और मीटिंग शुरू हुई, अच्छी वर्शिप हुई, लोग झूमे, खूब आनंद लिया उस वर्शिप का। हुआ ना हुआ? वह विंध्याल की मीटिंग थी, बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि महाशय तो थे नहीं, महाशय भाई तो थे उसके साथ, भाई विंध्याल के साथ थे, इसलिए वो वहां थे नहीं। बढ़िया हो गई मीटिंग। पीछे से कलीसिया ने फोन कर दिए, कैसा बोल दिया है, पर हमें तो फ्रंट पे आना था यहां, तो इन्होंने तो भाई निश्चल को दे दिया समय सारा। ठीक है भैया, मीटिंग हो गई, शाम की मीटिंग हुई। तब महाशय भाई वहां थे। तब महाशय भाई ने मेरे को बोला, ये पुलपिट पे थे, मुझे नीचे बुला के बोला, मैं नीचे था, मुझे कह रहे हैं, कान में कह रहे हैं, हमने दिल्ली वालों को टाइम नहीं देना। मैं सुबह कह चुका कि सारा समय दिल्ली टीम के पास है। ये मुझे कह रहे हैं हमने दिल्ली वालों को समय नहीं देना। क्यों नहीं देना? महाशय भाई कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा। पूछता हूं आपसे, कोई कारण तो होगा जिसलिए तू ऐसे झुक के मुझे नीचे से कान में कह रहा था कि हमने दिल्ली वालों को समय नहीं देना। क्यों? क्या उनको गाना नहीं आता? क्या बजाना नहीं आता? क्या नफरत थी तेरी उनसे कोई? यूं तो भैया भैया होता था। मुझे लगा पता नहीं हकीकत है कि नहीं, लगा, क्योंकि भाई विंध्याल का चर्च लाइव कर रहा था और पूरी दुनिया में वो लाइव होना था। तो वहां दिल्ली चर्च के लोग गाते हुए नहीं आने चाहिए। कौन आने चाहिए? उसी महाशय भाई के, वही महाशय भाई। भैया आप समझ पा रहे हैं? अरे पकड़ो इन आत्माओं को, पकड़ो इन आत्माओं को। संगरूर चर्च, तेरी जिम्मेदारी है इसको पकड़ने की। आप ऐसे आत्माओं को पकड़ो, परखो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो। इन आत्माओं को परखो। भाई मैं पूछ रहा हूं, क्या कारण था मेरे भाइयों का कि उनको हटाओ? मैंने अनाउंस
अनाउंसमेंट दी सुबह, सारा समय उनके पास है। तुम कह रहे हो कि हमें दिल्ली वालों को सम्मान नहीं देना, क्यों? कोई कारण तो होगा। पूछो भैया, आप लोग पूछ लेना, जो वीडियो देखते हो तुम पूछ लेना भाई, उससे कर लेना फोन, उनको पूछ लेना। ये कह रहा हूं मैं सच्चाई बोल रहा हूं या खड़ा हूं मंच पे खड़ा बोल रहा हूं। चुप था, अंदर दबा दबा के बैठा था। क्या करे भाई? अरे भाई हद तो तब हुई, आपको बताऊं, जब मीटिंग शुरू होने वाली थी ना, सुबह की मीटिंग, तो सुबह की मीटिंग चालू हो गई, वहां दुआएं हो गई, वर्शिप शुरू हो गई, तो इस महाशय के चर्च के लोग लेट आए और आके पीछे पर्दे पे एक बैनर लगा रहे हैं। बैनर लगा रहे हैं, आपने देखा होगा। चलती मीटिंग में आए, बैनर लगा रहे। भाइयों ने मना किया, भैया इतनी ऊंची नहीं लगेगा, गिर जाओगे, कोई टांग टुंग तड़वा लोगे, इधर मीटिंग चल रही है, माहौल खराब हो जाएगा। मगर भाई महाशय भाई ने इतना प्रेशर पीछे से भर रखा था कि वो टांग छोड़ो, वो तो शहीद होने के लिए तैयार थे। आपने देखा, लटक लटक के चलती मीटिंग में वो बैनर लग रहा है जिसमें महाशय भाई की फोटो लगी हुई थी। क्यों भाई? इतनी शहीदी देने का भी हो गया, क्यों? क्योंकि लाइव होना है, लाइव टेलीकास्ट होगा, पूरी दुनिया में जाएगा, तो केवल ये थोड़ी दिखना चाहिए कि पंजाब के लोगों ने ये सारा प्रोग्राम करवाया, जैसा कुछ दिखना चाहिए कि ये महाशय हैं। इसीलिए वो महाशय भाई वो पीछे बैनर लगवा रहे थे। अरे लोग तो शहीद होने के लिए तैयार हो गए भाई, पता नहीं कैसे प्रेयर दिया उनको, उनको जान की भी परवाह नहीं है। चलती मीटिंग भी शर्म नहीं आ रही भाई, मीटिंग चल रही है, ऐसी मीटिंग चलती में इतने लोग, ढेरों लोग बैठे देख रहे हैं, तो हम उल्टे सीधे हो के लटक लटक के बैनर लगा रहे हैं। इतनी क्या मजबूरी थी भाई? चलती मीटिंग में लटक फटक के क्या रीजन था? पकड़ो इस आत्मा को, ये आत्मा लोगों को बैलेंस करने के लिए सिखाती है। मैं भी कहता हूं बैलेंस करो, मैं भी कहता हूं बैलेंस करो, करो बैलेंस इसका। भाई आप लोग समझ पा रहे हैं? आपने पकड़ी ये बात नहीं जी? अच्छा, भाई विंध्याल को, उसकी टीम को, किसी को नहीं पता कि ये वो लुधियाना की जो मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग में पंजाब के कुछ भाइयों ने भी सहयोग किया है, जबकि सारा सहयोग ही वो उस मीटिंग का पंजाब के भाइयों का था। मोटे मोटे खर्चे तो मैंने भाई जॉन ने ले लिए थे, और भाई मलकीत ने बड़ा खर्चा ले लिया था, और भी भाई थे, कई भाई थे पंजाब के जिन्होंने ये लिए थे। उनको नहीं पता था भाई विंध्याल को कि ये मीटिंगें पंजाब के कुछ भाइयों का भी सहयोग है। वो तो किसी हमारे एक भाई ने सुना, जब वो उनके बीच में एक कपल था, आपने देखा था कि बुजुर्ग भाई था, बुजुर्ग बहन थी, वो हमारे किसी भाई से बात कर रही थी और अपने किसी भाई से बात कर रहे थे, कहते देखो उस महाशय भाई ने लाखों रुपया लगा दिया भाई की मीटिंग के लिए, लाखों खर्च कर दिया, उसने इतना ज्यादा किया, बहुत प्यारा भाई है, बहुत ऐसा है। भाई ने बोला भैया इसमें पंजाब के भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका कहते हाँ, ये मीटिंगें जो आप लुधियाना में देख रहे हो ना, इन मीटिंगों में बहुत बहुत बड़े खर्चे पंजाब के ही भाइयों ने उठाए हैं। अरे तब उन्होंने एक और को बुलाया, कम कम, अरे भाई कम आया। तो उन्होंने कहा किस भाई से बात करो यार, भाई से सुन ये क्या कह रहे हैं। भाई ने कहा भैया हम तो यही बता रहे हैं कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं, इन मीटिंगों में पंजाब के भाइयों ने खर्च किया है। मैं कहता हूं महाशय भाई तूने क्यों नहीं बताया? लोगों ने
अपने बच्चों के पेट काट काट के वो मीटिंगों के लिए पैसा दिया। वो सेवकाइयां जो बेचारी बहुत छोटी छोटी थी, उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया, मगर तुमने उनको क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों? यही चाहते थे किसी और की तस्वीर इस फ्रेम में ना आ जाए, कोई और आना नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति उस तस्वीर में रहना चाहिए। कोई है मेरे साथ? बैनर लगे, बताने के पैसे के लिए, खर्च के लिए, सब कुछ। भैया, भाई ब्रानम कह रहे हैं, भैया ये लास्ट वाली लाइनें पढ़ना जरा, जो 2-3 लाइनें यहां पर एक निश्चित चीज की, यहां पर एक निश्चित चीज की उन्नति के लिए वह चाहता हो कि बाकी सब लोग तस्वीर से बाहर निकल जाएं, बाकी सब लोग तस्वीर से बाहर निकल जाएं, और उसका, बाकी सब निकल जाएं और उसका और उसके समूह का नाम हो, उसी के समूह का नाम बना रहे। अरे भाई भाई रे भाई, पकड़ो भाई पकड़ो। अगर आप पकड़ गए तो बच गए। भैया मैं पकड़ गया था इस आत्मा को, लोगों ने बहुत कोसा मुझे, कई कुछ बोला, उसने भी बोला, लोगों ने भी बोला, बोलने दो, मगर मैं आत्मा समझ चुका था, क्योंकि ये दो डबल चाल वाली आत्मा है। वचन तो कहता सेवक दो जुबाना नहीं होना चाहिए। अगर तुम भैया 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 कर रहे हो तो बीच में खंजर क्यों खोप रहे हो? दूसरे का प्रभाव क्यों किल कर रहे हो? भैया आप लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? अरे भाई पकड़ो इन बातों को, पकड़ो इन बातों को। हालेलुया। एक भाई आए थे बाहर से, मतलब फॉरेन से नहीं, अपने इंडिया से। एक भाई आए थे पंजाब में मीटिंग करने के लिए। उस भाई के बारे इसने मेरे को पहले बहुत बताया था कि बड़ा अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, भाई लाल के पास जाके बड़े अच्छे तरीके से सीखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ा गहरा बोलते हैं, सब कुछ है। उस भाई का पंजाब में एंट्री हो गई। भाई हो सकता है कुछ, देखो हर चर्च का, हर व्यक्ति का एक फ्रंट फेस होता है, एक बैक होती है, सबकी होती है, मगर बलाम ही होता है जो बैक साइड देखता है, वही दिखाता है। ये बलाम का आत्मा होता है जो बैक साइड दिखाता है। मैं किसी भाई को नहीं कह रहा, भाई माफ करना मुझे, मैं आत्मा की कह रहा हूं। नबी ने प्रचार किया कि बलाम ये काम करता था, तो मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, वो भाई आए, खामियां होंगी, उनमें कुछ खामियां होंगी। देखो नेचर है आदमी का, कई बार होता है नेचर के हिसाब से, किसी को चाय ज्यादा पसंद है तो किसी को चावल ज्यादा पसंद है, तो किसी को भाई रोटी पसंद है, तो किसी को, नेचर हो सकता है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही है कि नहीं भाई? मगर इससे पहले कि वो भाई चर्च में आके प्रीच करे, उसके प्रीच करने से पहले उस चर्च के पास्टर को कहते थे भाई से बच के रहना, बच के रहना, ये है वो है तमाम है। इससे पहले कि वो चर्च में आए, उससे पहले ही उसका पूरा प्रभाव किल कर दिया जाता था। भैया हमें तो डरा डरा के, मेरे तो हार्ट अटैक होने वाला हो गया था, इतना कुछ बता दिया था उनके बारे में। तो मैं तो ये कह रहा था कि खुदा गलती होगी, मैंने मीटिंग रख ली जिस ढंग से उन्होंने बताया था। क्यों? अगर तुमने उस भाई को बुलाया और तुम मुझे बताता ही था कि वो भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, मैंने भी सुना, इसने भी सुना था, अच्छे तरीके से हमने सुना, कई मीटिंगें सुनी थी उस भाई की, बड़ा प्यारा बोलते थे, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ये वो तमाम। तूने बुला ही लिया, उसका प्रभाव क्यों किल कर रहा है? तेरा स्वभाव है, तेरा नेचर है किसी का प्रभाव बनने नहीं देना, लोगों का प्रभाव किल करना, तेरा नेचर है प्रभाव किल करने का। अरे क्या बताऊं यार, हम लोग जाते थे, आंध्रा जाते थे भाई आशीष के साथ, भाई आशीष भी बुला लेते थे हमें, और वो मीटिंगें जहां होती थी वो भाई भी बुला लेते थे, जाते थे हम लोग वहां। भाई आशीष की मीटिंगें खत्म होती थी, भाई चले आते थे,
मगर पीछे मान लो हमारी ट्रेन 2 दिन 3 दिन का डिस्टेंस था, 2 दिन के बाद हमारी ट्रेन है या कुछ है, हम रुकते थे, तो वहां के भाई इच्छा जाहिर करते थे कि भैया आप कोई मीटिंग ले लो, 1-2 मीटिंगें ले लो। नो डाउट मैंने 2 मीटिंगें वहां ली भी। मैंने 2 मीटिंगें भाई नहमिया के भाई जॉन था उसके लिए था, 2 मीटिंगें ली भी थी। मगर जब उन भाइयों ने इच्छा जाहिर करी कि हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई एक मीटिंग लो, भाई ने मेरे को बताया, भैया भाई ना कह रहे हैं कि आप दोनों भाई एक मीटिंग ले लो, तो अगर वो आपको बोलें तो आप बोलना कि मैं नहीं लूंगा मीटिंग। क्यों? मुझे मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कि आप खुद ही मना कर देना कि मैं नहीं लूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आंध्रा में जो तस्वीर बने, उस तस्वीर के अंदर चेहरा एक ही होना चाहिए। नबी ने कहा वो तस्वीरें हटाते हैं, तस्वीरें हटाते हैं। भैया खुद ही मना कर देना। मैं समझ गया इस आत्मा को, पकड़ लिया मैंने इस आत्मा को। मेरा प्यारा भाई आशीष लाल जिसने वहां पसीना बहाया, अरे भैया कहीं जाके देखो इतनी गर्मी होती है वहां। मैंने ऐसी जगहें देखी जहां भाई आशीष को देखा, वहां बुरा हाल भैया, इतनी गर्मी, हद गर्मी। ऐसी गर्मी में भी भाई वहां प्रचार करते हैं, पसीने से पूरा भीग जाते हैं। जिन्होंने पसीने से और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से उन जगहों पर उन कलीसियाओं को सींचा, उन्होंने तो तेरे को नहीं बोला कि प्रचार ना करना। उन्होंने तो तेरे को नहीं कहा कि भैया अगर तुम मीटिंग के लिए बोले तो मना कर देना। उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई नहीं, इस फ्रेम में अगर कोई और फोटो आती है तो आने दो। मगर जब तेरी बारी आई, तू क्यों हटा रहा है? तू उस फेस को, दूसरे फेस को क्यों नहीं आने दे? तू क्यों हटा रहा है उसको? तेरा नेचर है भाइयों का प्रभाव किल करना। ये आत्मा किल करने वाला है। ये आत्मा ऐसा है, मैं बड़ी करीबी से इस आत्मा को देख चुका हूं। क्या आप लोग समझ पाए? भैया मुझे लगता क्लिप बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यही रोक रहा हूं। वेट करना, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। ये युद्ध तूने छेड़ा है, कोई बात नहीं भाई। तू लोगों की आंखों में इनका देखता है ना, अब मैं तेरी आंख में अपने ही शतीर दिखाऊंगा। तू अपनी आंख में देखना, तेरी आंख में कितना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है। हालेलुया! तो इसलिए भैया मैं ये कह रहा हूं, मुझे माफ करना, सब सेवक भाइयों, सब लोगों माफ करना। मैं मजबूर होके इसको बना रहा हूं। मैंने मजबूरी में इसको बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे कोई बुला रहा था कि आओ आओ आओ, मैं आ गया। आ गया आ गया आ गया आ गया। इसलिए देखो, वो महाशय भाई मेरा भाई है, मैंने सालों उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के सेवा करी है। प्यार था मुझे, जान छिड़कता था उसके लिए। उस भाई से आज भी प्यार है, उस आत्मा से प्यार नहीं है। उस आत्मा से प्यार नहीं है मुझे। जो आत्मा किलर है, जो आत्मा लोगों के प्रभाव खत्म करती है, चर्च खत्म करती, सब खत्म करके रख देती है। हाँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। माफी चाहता हूं भाइयों, बोलना मेरी मजबूरी थी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।